तो जिसमें पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो हर साल लगभग समझ लो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी ना किसी सेट में आते हैं। और अगर इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। तो टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति, उस पर आधारित क्वेश्चन क्या है। पहला, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2024, 2023, 2022, 21 में एग्जाम नहीं होता, 20, 19, 18 बाकी हर सालों में लगभग पूछा गया है, तो मैंने इतना ही लिखा है। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति कब हुई, यह सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुविकल्पी प्रश्न में अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है क्योंकि जो 2 अंक या 4 अंक में टिप्पणी करने के लिए पूछ लेता है, तो यहाँ पर ये सवाल रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अपने जो है इस तीसरे क्वेश्चन पर। फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। उसके बाद फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। और 1848 फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको इस टॉपिक में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चन है और नीचे इधर यहाँ पर आंसर है, तो ये जो 6-7 क्वेश्चंस है जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, इन सभी क्वेश्चंस को आप अगले आने वाले 5 से 6 मिनट में करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से लिखना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं पहले टॉपिक के आंसर पर। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण, इस प्रकार से आप किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के 4 प्रमुख कारण, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आई नंबर क्या है, पहला कारण क्या है, सामाजिक कारण। ठीक, सामाजिक कारण में सामाजिक असमानता, फिर जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, इस तरीके से पॉइंट्स वाइज आप लिखेंगे। ठीक है, सामाजिक कारण में क्या हो गया, सामाजिक असमानता, तृतीय वर्ग भारी करों, भोजन की कमी और शोषण से पीड़ित था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद क्या, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, तो फ्रांसीसी समाज में जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि किसान, मजदूर और व्यापारियों के पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं था। ठीक है, तो जन्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किए जाते थे, इस कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण है। और सामाजिक असमानता, लोगों में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, कुलीन वर्ग को अलग दृष्टि से, पादरी वर्ग को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। ठीक है, तो ये जो है मेजर जो है कारण थे आपके जो है फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दूसरा कारण क्या है, राजनीतिक कारण, जिसमें ए और बी पॉइंट्स करके मैंने लिखा है, निरंकुश राजशाही और लुई 16वें की खराब नीति। ठीक है, तो राजा लुई 16, ठीक है, पूर्ण सत्ता रखते थे और जनता की राय को दरकिनार कर शासन करते थे, यानी इनका जो है राजतंत्र चलता था। ठीक है, राजतंत्र का मतलब ये है कि ये केवल और केवल एक व्यक्ति का शासन होता है। ठीक है, इसमें जनता का शासन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने राजतंत्र अपनाया और ये किसी कोई भी मतलब जनता की राय को दरकिनार करते थे या उनकी बातों को नहीं मानते थे। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट क्या आप लिखेंगे, लुई 16वें की खराब नीति, कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि आम जनता पर भारी कर बोझ डाला गया था। ठीक है, भारी कर का बोझ यानी कर टैक्स लगा देते थे कि आप मतलब जो है जो भी खेती करेंगे उस पर टैक्स, हर सभी चीजों पर लगभग टैक्स लगा देते थे, इस कारण से उनको विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, और जबकि कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था। और उसके बाद तीसरा कारण आप लिखेंगे आर्थिक कारण, बढ़ता कर्ज, आर्थिक कारण में बढ़ता कर्ज यानी पैसे से रिलेटेड आर्थिक कारण में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण भारी कर्ज में डूब गया था, इस तरीके से। उसके बाद बी पॉइंट लिखेंगे खराब फसल उत्पादन, यानी लगातार कई वर्षों तक खराब फसलों के कारण खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो 3 कारण यहाँ पर हो गए, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, तो जो चौथा मेन कारण है क्या है, तत्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, जिसमें 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव। ठीक है, और बी पॉइंट क्या है, स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान,
तो ये जो है तत्कालिक कारण थे। ठीक, ये 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए, ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब उसके बाद फ्रांस की क्रांति कब हुई, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। फिर 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो मेरे भाई असीमित राजतंत्र था। ठीक है, फ्रांस में क्या था, असीमित राजतंत्र। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो फ्रांसीसी क्रांति के दो प्रमुख दार्शनिक थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दो प्रमुख दार्शनिक कौन थे, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। और उसके बाद 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ओवरऑल यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता हुआ। तो अब एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम टॉपिक 1 पर आए। टॉपिक 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है मैंने इसका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है, और किस तरीके से लिखना है आंसर, इस तरीके से आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लेफ्ट साइड में हाशिया खींचना है और इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखे और यहाँ पर इस तरीके से दूसरा कारण, तीसरा कारण, उसके बाद चौथा कारण, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स को लिख दिए। अब इसको पढ़ने के बाद आप इन सभी 6 के 6 प्रश्न को आराम से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,